सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और सुबह अभी लोग उठे भी नहीं होंगे, आज संडे का दिन है। तो जो लोग उठे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग, जो नहीं उठे हैं उनके लिए अभी भी शुभ रात्रि हो रही होगी क्योंकि रात लेट सोए होंगे तो रात ही हो रही होगी। और बाकी देखो आप लोग सब लोग ठीक होंगे और हम भी सब ठीक हैं, और ना भी होंगे तो करें क्या तो ये चीज़ है कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि देखो, अगर आप लोग ज़मीन के बारे में मेरे से जैसे कांटेक्ट करते हैं कि ज़मीन क्या रेट है, क्या कितने रुपए गज है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे यहाँ पे 60 गज के प्लॉट और 200 गज के प्लॉट तक सीमित हैं। जो कॉर्नर के हैं उसमें डबल होते हैं, लेकिन फ़िलहाल कॉर्नर के तो हमारे पास बचे नहीं हैं। लेकिन जो हमारे 20 के प्लॉट हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। 60 गज से लेकर के 153 गज, 200 गज और 102 गज, 98 गज, ये हमारे पास प्लॉट अवेलेबल है। जिनका रेट देखो, गली नंबर 1 से गली नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक हैं। जिसका हर लोकेशन के हिसाब से प्लॉट का साइज भी अपना अपना है, और जो ब्लॉक के अनुसार होते हैं उसकी रोड भी आप लोगों को प्लॉट के हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया भी है। मैं पिछली वीडियो में भी बताई हूँ आप लोगों को। जैसे 60 गज के प्लॉट है, 60 गज के प्लॉटों में हमारे यहाँ पे 20 फुट की रोड है, 2 फुट के अगल बगल की नालियाँ हैं, जो आप लोगों को नाली बनानी नहीं पड़ेगी, डीमार्केशन नहीं करनी पड़ेगी। और बिजली आप लोगों को, जब आप लोग मकान बनाएंगे आप लोगों को बिजली दी जाएगी। सड़क हम लोगों ने बना रखी है। सड़क आप लोगों को जो ये बाद में आरसीसी बना के देते हैं उसको हम बाद में बना के देंगे, क्योंकि पहले बना करके कई रोड पे हमारी बनी हुई है, कई रोडों पे नहीं बनी हुई है। तो क्या होगा कि जैसे हर ब्लॉक में मान लिया जाए, हमें जहाँ पे सही लगा हमें वहाँ पे पहले बना दिया कि हाँ यहाँ पे ठीक है, और जहाँ पे नहीं सही लगा कि यहाँ पे घर बनाने के बाद ही हमें ब्लॉक में जो रोड बना के देनी है तो उसमें हम बाद में देंगे। अभी मैं बात करती हूँ, जो भी प्लॉट हमारे होंगे, चाहे 60 गज हो, चाहे 100 गज हो, चाहे 200 गज हो, चाहे 80 गज हो, चाहे कुछ भी XYZ, सब रजिस्ट्री दाखिला खारिज है। कोई भी ऐसा नहीं है कि बिना रजिस्ट्री, बिना दाखिला खारिज, बिना 143 का। 143 का मतलब आप लोग जानते होंगे कि 143 हमारा अगर है तो आप लोगों को मकान बनाने में भी सहूलियत पड़ेगी, कहीं से आप लोगों को दिक्कत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग मकान बनाएंगे तो आप लोगों को कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि हमारा 143 है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ पे 143 की ज़मीन है। आप लोग आइए और ले लीजिए। अरे देखो, हर जगह हर तरीके के भू माफिया कह रहे हैं कि भू माफिया हैं। यार, हमारे यहाँ के इतने बड़े हमारे गढ़वाली भाई बहन हैं, आप आकर के उसे क्यों नहीं लेके जा रहे हो? एक एक टुकड़ा जो भी बनता है आप लोगों के पास, आप आइए और ले जाइए। क्योंकि देखो, ले जाने का मतलब ये नहीं कि यहाँ से उठा करके आपने घर ले गए। आप रखिए, अपना घर बनाइए। घर नहीं बनाते आप खरीद के रखिए, हमें बाहर ना बेचना पड़े। क्योंकि देखो, जब हम भी पैसा लगा लेते हैं तो हमें भी देखो वो प्लॉट बेचना पड़ता है कि ज़्यादा हम भी नहीं रख सकते हैं, हमने आगे भी सेल करनी होती है या आगे भी हमें पैसा देना होता है, तो हम तो बेच देंगे। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र कर रही हूँ, आप लोग डरो नहीं, आप लोग सीधे आ जाओ हरिद्वार बादराबाद सुमन नगर में। मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि हरिद्वार बादराबाद सुमन नगर में हमारे अच्छे तरीके से प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे सोसाइटी है, एक गली से जाकर के दूसरी गली में हमारा रास्ता निकलता है। ब्लॉक के ब्लॉक सीधे हमारे जो प्लॉट निकलते हैं उसमें सारे में डिमार्केशन और के इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और आप देहरादून के सोचते हैं, जो देहरादून में जिसके पास ज़्यादा बजट है वो देहरादून में भी ले सकता है, जिसके पास ज़्यादा बजट नहीं है वो हरिद्वार में ले सकता है। लेकिन देखो, हरिद्वार में लोग हर कोई सोचता है कि हमें आईएसबीटी पे मिल जाएगा। आईएसबीटी पे कहाँ से मिल जाएगा? हमें नहीं मिला, जो हमें यहाँ 15-20 साल हो गए, आप लोगों को कहाँ से मिल जाएगा? आईएसबीटी की जमीन वही वही खरीद सकता है अभी भी वहां पे, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन अभी परसों ही 1 करोड़ में 100 गज बिका है। आप 1 करोड़ बाई चांस मान ले जाए, 1 करोड़ अगर हो भी जाएगा तो 100 गज में क्या कर लोगे आप? कहाँ से इतने पैसे लेके आओगे? और जो 2 नंबर का धंधा करने वाला जो पैसा लगाता है ना, हम उसको प्लॉट नहीं देते हैं, साफ बात है। क्यों देंगे? कि 1 करोड़ रुपए तू वहां लगा रहा है, इससे अच्छा तो तू कहीं दूसरी जगह लगा ले। और वो 1 करोड़ में इतने सी जगह क्या हो जाएगा उस 1 करोड़ में? तो 1 करोड़ के मैंने भी क्योंकि हम परसों किसी क्लाइंट के साथ गए थे, हमने तब देखा है उसको कि 1 करोड़ की सेल करी, उन्होंने मकान बनाया उसमें 1 करोड़ का। तो अब ये देख लो, 60 लाख की जमीन है वो, और 40 लाख उन्होंने बनाने पे लगाया है। सिर्फ 2 कमरे बना रखे हैं।
अब इतना पैसा हम किसी से नहीं बिछवा सकते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे आइए। और हमारे सुमन नगर में बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी है। ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, पर यह है कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हमारे यहाँ पे 143 की ज़मीन है। 143 में आप कहीं भी लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। और रजिस्ट्री करने के लिए मैं रजिस्ट्री करके देती हूँ, दाखिला करके देती हूँ। और प्लॉट लेने के लिए देखो आप लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाई चांस मान ले जाए जिसको अगर दूर लगता है, मेरे को बोलो वीडियो कॉल करो, मैं वीडियो कॉल भी करती हूँ। वीडियो कॉल करने के बाद मैं उन लोगों को लोकेशन भी दिखाती हूँ, फिर भी पूछते हैं कि अरे यार हम भी इंसान है ना। मेरा कहने का मतलब है कि चलो जेंट्स पे आप लोग भरोसा नहीं करते ना, मेरे पे भरोसा करो। मैंने आप लोगों को हर बार बताया कि भाई मैं अपना जो मेरी आईडी है वो भी मेरे अपने घर की है। और मैं ये नहीं बोल दूँ कि ना मैं गढ़वाल नहीं छूँ, मैं गढ़वाल छूँ भाई। तुम लोग तो लोग बोलो कि भाई ये भेरे छो, मैं कहीं भेरो नहीं छूँ, कहीं मैं भीतरो नहीं छूँ, कहीं ना कोई मैं अपन उत्तराखंड राज्य छो और अपन नागनाथ पोखरी छो। तुम लोग तो अगर समझ में आने कि हाँ यार यू ठीक है, तुम ए जाओ अब तुरंत अपन, चाहे तुम मुझे थी भी तुम अपन प्रॉपर्टी पर कहीं भी हाथ मार दो। अरे तुम आज रीसेल कराओ तो खरीद ला हुआ, तुम रीसेल कराओ तब भी तुम तो लाभ बोल, या ना होगे ना तुम तो लाभ नहीं बोल। तो मतलब कुछ चीज़ ऐसी होती है कि यार जो हमें लाभदायक होती है, और कुछ चीज़ ऐसा होती है कि जो हानिकारक होती है। आप लोग मेरे पास ऐसे भी मैसेज आते हैं कि ऐसे भी लोग मेरे से बात करते हैं कि देहरादून में हमने लिया था और हमारे वहाँ पे धोखा हो गया। मतलब जब तुमने लिया था तब तो मैं नहीं थी, और अब तुम्हारा धोखा हो गया, अब तो मैं हूँ। क्यों हूँ भाई मैं? मेरे पास अभी भी कॉन्टैक्ट नंबर पड़े हैं, लेकिन अगर वो मेरी वीडियोस को देखेंगे ना, उनको बुरा लगेगा तो भाई साहब कोई बात नहीं है। हमें इस चीज़ का मतलब नहीं है कि तुम्हें बुरा लग रहा है। आप लोगों ने सवाल भी मेरे से यही करे कि मैडम हमने वहां पे लिया था, हमारे साथ ऐसा धोखा हुआ, आपके पास कोई सॉल्यूशन है? अरे मेरे से क्यों सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो आप? आपने जिनसे खरीदा है उनसे सॉल्यूशन ढूंढिए ना, उनको जाके बोलिए। मेरा सॉल्यूशन मेरे पास है। जब मेरे पास तुम जमीन लोगे ना, मैं अपने सॉल्यूशन ढूंढ के दूंगी। और आज तक कोई भी क्लाइंट, मैं आप लोगों को 50-60 क्लाइंट मेरे हरिद्वार में सुमन नगर में है, जो अपने टोटल अपने रिश्तेदार और अपने गढ़वाली हैं। वो बोल दीजिए मेरे को कि हमें यार ये चीज़ की दिक्कत पड़ी है। हाँ देखो डॉक्यूमेंट बनाने में भाई देखो, जैसे 143 कराने के बाद दाखिला खारिज में थोड़ा सा लेट हो जाता है। क्यों होता है मैं आप लोगों को कारण बताती हूँ। आप लोग रजिस्ट्री करते हैं, आप लोग 10-15 दिन में आपकी ओरिजिनल रजिस्ट्री आती है। उसके बाद आप 1 महीना 2 महीने तक आप उससे दाखिला पे नहीं लगा सकते हैं। उसका भी रीजन होता है, क्योंकि पहले वो डिवाइड होती है। और बाई चांस अब वो टाइम से अगर हो भी जाएगा तो 75 दिन उसका टाइम होता है। 3 महीने में आपका दाखिला खारिज होता है। अब देखो हम तो कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जो अधिकारी बैठा रहता है ना, उसका हाथ का काम हम नहीं करते हैं। अभी देखो एक अधिकारी वहाँ पे होली से 3 दिन पहले से वो मतलब हम 3 दिन पहले गए थे वहाँ पे, 3 दिन के 4 दिन पहले गए थे, तब वो बंदा छुट्टी गया था और आज तक ही नहीं आया वो। और कोई उसके सीट का काम सुधारने के लिए भी और उसका काम संभालने के लिए भी कोई ये नहीं सोच रहा है कि हमें बैठना है यहाँ पे। नहीं कर रहे यार, अधिकारी हैं, हम क्या करेंगे उनकी? ये चीज़ हमारी हटेक है या तुम्हारी हटेक है? किसी की नहीं हटेक है, उनकी हटेक है वो। लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हम सारा आपका काम करके देंगे। और मैं कहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आ जाइए और अपना सुमन नगर में एक प्लॉट जरूर ले लीजिए। मैंने प्लॉट आप लोगों को पिछले वीडियो में भी दिखाया है, और अब की वीडियो में नहीं दिखाऊंगी मैं, क्योंकि अब की वीडियो में मैं ये डायरेक्ट अपलोड करूंगी। और मैंने आप लोगों को बताया कि रजिस्ट्री 143 जिसको 143 कहते हैं, 143 के अंदर जो भी आवासीय प्लॉट आते हैं उसमें घर बनाने के लिए आसान तरीका होता है। आप लोगों को कहीं भागने की जरूरत नहीं है, दौड़ भागी करने की जरूरत नहीं है। वो दौड़ भागी मैं खुद करूंगी। लेकिन आज आप आ करके अपना प्लॉट स्वयं बुक करिए और अपना साइट विजिट करिए। साइट विजिट करने के बाद आपको जैसा लगेगा आप अपना मन बना करके चले जाना, और बाकी रजिस्ट्री के दिन आना। आप घर बनाएंगे, घर बनाने के लिए देखो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं खुद बनाऊंगी, क्योंकि देखो लोकल को ही पता होता है। मैं अपना देखो मेरे पे विश्वास रखोगे तो मैं आप लोगों को आपकी तरह घर बना के दूंगी। काम मुझे करवाना है, 70% सही होगा। मैं तो चलो 100% नहीं बोल रही, 60 नहीं बोल रही, 20 नहीं बोल रही, 10 नहीं बोल रही, 80 नहीं बोल रही, मैं तो 70% बोल रही हूँ कि 70% काम सही होगा। क्योंकि देखो 70% में ऐसा होता है कि काम करते करते ना कभी कुछ होते, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन हम उसमें सुधार करते हैं, फिर जाकर के वो 100% होता है कि 100% काम सही है। लेकिन ये है कि अगर आप लोगों को घर चाहिए तो घर भी मिल जाएगा, लेकिन घर बनाऊंगी मैं अपने प्लॉट में, मुझे दूसरे की गारंटी नहीं होती। क्या करते हैं कि ऐसे दीवारें होती है उसमें
ये 2 कमरे, ये बीच की दीवार आपकी भी है, मेरी भी है। ये 2 कमरे, ये 2 ये 2 ये, और दीवार सबकी एक है। पहले ये हो गया और फिर लास्ट में हो गया। इसके बीच 4 घर बने हुए होती है। और 4 घर में कल के दिन मान लीजिए ये बीच वाले ने तोड़ दिया, तो ये दीवार कहाँ से लाएगा वहाँ पे? आप लोग समझिए, कुछ समझदार हो जाइए। बना बुना घर मत लीजिए, क्योंकि बना बुना घर में आप लोगों की अटैक होती है ये कि आप लोग कहाँ जाएंगे। और आज खरीदने के लिए तुरंत आप लोगों को ये बीच वाला ये मिल जाएगा, आपको यहाँ पे दीवार दिख जाएगी, लेकिन बीच में जो ये दीवार होती है ना, ये वाली दीवार, ये इस भाई की भी होती है, ये आपकी भी होती है। इसके बीच में 2 कमरे होते हैं ये, फिर ये 2 कमरे होते हैं, 2 कमरे का सेट होता है, 4 चाहे होता है। 4 कमरों का भी होगा तो इसमें यही होगा, लेकिन ये बीच की दीवार इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। फिर ये हो जाएगा, इसकी भी दीवार ये हो जाएगी, इसकी भी ये दीवार हो जाएगी, लेकिन बीच में ये आप लोगों को 2-2 कमरों का सेट मिल जाएगा। और बस उसमें मूंगटी सबकी अलग अलग होती है, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। ये 4 घर हैं, 4 घरों में कितने दीवार पड़ गई? एक तो ये लास्ट की होती है, और ये होती है। आप ये समझ लो कि 4 घर में यही दीवार होती है, बाकी ये टू रूम सेट बना के रखे हुए रहते हैं, और इन पे मूंगटी बनाई जाती है ऊपर, तब कहते हैं कि ये तुम्हारा घर है। लेकिन आप लोग समझदार हो जाइए। ये 4 मुमटी जो बना रखी है, 1 मुमटी, 2 मुमटी, 3 मुमटी, 4 मुमटी, ये जो 4 मुमटी 4 घर हैं, सिर्फ दीवार इसमें एक ही होती है, जिसके इधर भी कोई नहीं है, उसके उधर भी कोई नहीं है। और उसके बीच में ये जो 4 होते हैं, इन प्रॉपर्टी वालों का मानना होता है ये 4 घर है, लेकिन ये 4 घर नहीं होते हैं। ये होते हैं सिर्फ एक घर। एक घर के 2-2 रूम सेट के बनाए हुए होते हैं। आप चाहे इनको रेंट पे लो, चाहे आप खरीद लो, लेकिन अगर आपका दिमाग सही होगा तो आप खरीदेंगे नहीं, किराए पे लेंगे। किराए का घर आप छोड़ दो, आज छोड़ दो, कल छोड़ दो, लेकिन यदि अगर आप इसको खरीदोगे तो आप हमेशा परेशान रहोगे। आज आपने ये 2 रूम सेट का ये 1 मुमटी वाला घर खरीद लिया, और कल के दिन आपने बेचना है, तो ये दीवार कहाँ जाएगी? यदि आपने इसकी मुमटी के ऊपर तोड़ करके आपने छत में दूसरा मकान बना दिया, तो ये दीवार तो इसकी भी है, इसकी भी है। आप बीच में 4 इंच की दीवार होती है, 4 इंच की दीवार में आप इसका घर कहाँ रखोगे? इसकी जो बाउंड्री होती है बीच में से, ये दीवार कहाँ, किसके छत में ले जाओगे आप समझते हो कि नहीं समझते हो इस चीज को? ये बीच में जो दीवार होती है, ये दीवार मेरे छत में नहीं आनी चाहिए। इधर वाला बोलेगा मेरे छत में नहीं आना चाहिए, इधर वाला बोलेगा इसको कि मेरे छत में नहीं आना चाहिए। आप इस दीवार को ऊपर की मंजिल कहाँ ले जाओगे? यहाँ पे 2 टू रूम सेट जिन्हें कहते हैं, 2 रूम सेट बना करके एक मुमटी, मतलब एक 2 BH का होता है या एक 1 BH का होता है। 1 BH का बनाओगे 14-15 लाख रुपए आपसे वसूला जाएगा। आप समझदार हो तो समझ जाइए। और प्रॉपर्टी कितने होती है? 60 गज में, 65 गज में, 80 गज में, यानी कि जितने गज में ये प्रॉपर्टी बनी होगी उतने आप लोगों से पैसा लिया जाएगा। और बाकी जब आप लोग मकान बना दोगे, मकान बनाना क्या है, वो बना बुना होता है, उसमें कोई वास्तु शास्त्र नहीं होता है, वो अपनी मर्जी से बना होता है। लेकिन यदि हम लोगों पे, हम गढ़वालियों पे दिमाग कम होती है, हम लोग कहते हैं कि हमें बना बुना घर ले लो, और जब घर बना के बने बुने घर लेते हैं ना, तब बाद में पछताते हैं बहुत अच्छे ढंग से। तब दिमाग काम आती है जब कहीं से चूता है, कहीं से टाइल गिरती है, कहीं से कुछ होता है, कहीं से वास्तु से नहीं बना होता है। यानी कि वास्तु और शास्त्र, जो हमारे घर होते हैं वो पूरब और पश्चिम के होते हैं, लेकिन पश्चिम का जो घर होता है उसमें किचन सब चीज़ बनाने के लिए वास्तु शास्त्र के हिसाब से पूरब मुख करा जाता है उसको। लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी डीलर कोई भी नहीं करता है, और कोई नहीं करके देगा। इतना कोई नौकर नहीं बैठा रहता है, लेकिन लोगों से पैसा छापने की आदत पड़ी रहती है, लोग पैसा छापते हैं, समझ गए हो? लेकिन इससे मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग प्लॉट ले लीजिए। प्लॉट लेना है तो मेरे संपर्क में रहिए। मैं कोई फर्जी नहीं हूँ, मैंने आप लोगों को 50 बार बता दिया कि मैं कोई फर्जी नहीं हूँ, और मैं काम करती हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों को अगर सही लगता है तो आ जाइए, नहीं आए तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये होता है कि बने बुने घर में, जो हमारे भी बच्चे हैं, बने बुने घर में आप लोग ऐसे 4 घर होते हैं, 4 घरों की एक ही दीवार होती है, 1 और 2, और बाकी इसमें 2 रूम सेट के होते हैं। ये 2 रूम सेट के मैंने आप लोगों की सारा भी बता दिया कि तेरी भी दीवार मेरी भी दीवार, लास्ट में जब बेचने की बारी आएगी तो कोई नहीं खरीदेगा, सबको पता रहता है। आप लोग भी बोलेंगे कि हम किसको बोलेंगे कि हम इससे बेच रहे हैं, कोई भी नहीं खरीदेगा। और मेरे से कोई मांगता है, मैं किसी को नहीं देती हूँ। मैं क्योंकि मुझे काम करती हूँ तो मेरे को पैसा चाहिए ना, लेकिन मुझे उस पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है जिस पैसे में आपकी दुआ मेरे साथ या बद्दुआ मेरे साथ हमेशा रहेगी। मुझे उस पैसा का कोई लेना देना नहीं है। मुझे पैसा वहाँ पे चाहिए जो 2 पैसे की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी ना, तो मैं आप लोगों को ईमानदारी के साथ काम करके वो 2 पैसे मेरे काम आएंगे। आप लोग समझदार रहिए, समझदार हो जाइए कि बने बुने घर के पीछे मत पड़िए। आप लोग खुद प्लॉट ले लीजिए, खुद बना लीजिए। अभी भी वो देखो जोशीमठ के इतने सारे भाई लोग आएंगे बेघर, वो बेचारे वहाँ पे हो रखे हैं, कहीं पे बना बुना घर ले लिया और उस घर में भी लफड़ा पड़ गया। ना आप घर के रहोगे ना घराट के रहोगे, क्या फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को?
इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग एक बार सतर्क रहे, सावधान रहे। जहाँ पे भी लेना आप लोग प्लॉट ले लीजिए, प्लॉट लेकर के मकान बना लीजिए। तो बाकी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। और जिसको समझ में आ जाएगी कमेंट जरूर कर लेना। और मेरी ये वीडियोस को भला लगे, मैं तेज के बोल रही हूँ, भला लगे या बुरा लगे, आप लोग सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी जरूर कर लें। तो धन्यवाद।